सत्य आज तक कभी नहीं रुका है, हार कर प्रहार कर प्रहार कर। जब तेरे कदम उठे तो पापियों के दम घुटे, तू पापियों के प्राण को झंझोड़ दे दहाड़ कर प्रहार कर प्रहार कर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर इस समय जारी है। पाक के हर मंसूबे का नापाक साबित हो रहा है इस समय पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान ने छेड़ ही दिया है तो भारत किसी भी लिहाज से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारत अब दुश्मन के घर पर जाकर दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर रखने पर यकीन रखता है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज भी पाकिस्तान इसके बावजूद बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सारी कोशिशें पाकिस्तान के समय नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान का हर सैन्य हमला नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कल रात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ कई स्थानों पर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने की कोशिश करी लेकिन वो नाकाम साबित हुई है। भारत 50 से अधिक ड्रोन को निष्क्रिय कर चुका है और इस बीच सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल चौकस है। जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, आपको बता दें ऐसे तमाम इलाकों में इस समय भारतीय सशस्त्र बल जो है वो मुस्तैदी के साथ काम आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हमले नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लॉप शो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है क्योंकि जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से पाक ने किया था हमला जो नाकाम रहा। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी 8 मिसाइलें जिसको निष्क्रिय कर दिया गया। एक भी मिसाइल काम होती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना सशक्त है हमारा इंडियन एयरफोर्स। सतवारी, सांबा और तमाम इलाकों में इस समय जिस तरीके से ड्रोन के हमले किए गए उसके बाद भारत जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। साथ ही साथ अपने बलों के जरिए और अपने इंडियन डिफेंस सिस्टम के जरिए उनको नाकाम साबित करता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से पाक ने किया था हमला। इसके बाद पाकिस्तान से दागी गई थी 8 मिसाइलें और आपको बता दें मिसाइलें सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर हमला किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि मिसाइलों में ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे तो यहाँ तो पाकिस्तान जहाँ फ्लॉप शो साबित होता हुआ नजर आ रहा है वही हमले के मद्देनजर ब्लैकआउट यानी कि तमाम एहतियातन बरते जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से निर्देश आ रहे हैं, साथ ही साथ सशस्त्र बलों की तरफ से निर्देश आ रहे हैं और इंटेलिजेंस की तरफ से निर्देश आ रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है। उसके बाद कल धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल का मैच खेला जा रहा था, वहां वो मैच को बीच में रोकना पड़ा और आईपीएल मैच के दौरान ब्लैकआउट किया गया। यानी कि तमाम एहतियातन बढ़ते जा रहे हैं, तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जहां पाकिस्तान के इरादे ध्वस्त हो जाए, उनके मंसूबे ध्वस्त हो जाए। अगला ग्राफिक्स का रुख करेंगे। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे जिस तरीके से ध्वस्त हुए पूरा देश इस समय देख रही है, पूरी दुनिया के इस समय नजर है। पाकिस्तान के हमलों की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही है, जीरो रही है। और साथ ही बता दें कि भारतीय सेना ने हर वो प्रयास किया है जिससे पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकाम किया जा सके। इसके साथ साथ भारतीय सेना ने वीडियो किया है जारी जहां दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक में बताया गया है कि पाकिस्तान की ये सारी भ्रामक प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान इस समय कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक में वो बताया गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। फैक्ट के साथ ये बताया गया है कि ये सभी झूठे दावे पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को किया निष्फल और आपको बता दें कि किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इंडियन डिफेंस सिस्टम हमारा आपको बता दें कि मजबूत नजर आइए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। चंडीगढ़ से खबर आ रही है, चंडीगढ़ में बज रहा है सायरन। एयरफोर्स स्टेशन ने जारी कर दी है चेतावनी। आपको बता दें पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर भारतीय सेना की नजर है। संभावित खतरे के मद्देनजर हवाई हमले किए जा सकते हैं, ये खबर आई है और ऐसे में सायरन बजे हैं। लोगों को एहतियातन तौर पर घर में रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। एयरफोर्स स्टेशन है पास में, ऐसे में ड्रोन हमला हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की, जो है चंडीगढ़ में सायरन बजा है और कल से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको
कहीं ना कहीं ध्वस्त करता हुआ इस समय भारतीय नेतृत्व, भारतीय सेना नजर आ रही है और देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की इस समय हालत आपको पता ही है कि खस्ता है और अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाने चल पड़ा है। यहाँ पे पाकिस्तान इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट आया है कि देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की जरूरत है, मदद की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन से जो हमने पंगा लिया है ना, वो हमें भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारी पड़ने का ये मतलब है कि पहले से जो आर्थिक हालत खराब है पाकिस्तान की, वो और कहीं ना कहीं कंगाली पर आती हुई नजर आ रही है। और ऐसे भारी नुकसान से बचने के लिए IMF का दरवाजा एक बार फिर से खटखटाया है पाकिस्तान ने। यहाँ भारत भी अपनी हिस्सेदारी देने वाला है। ऐसे में भारत कड़ा विरोध करने वाला है IMF को कि वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद ना दे, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान इनको आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करता है। भारी नुकसान के बाद कर्ज देने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की किस तरीके से इस समय कमर टूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व बैंक के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो साझेदारी है, उनसे इस समय वो कर्ज मांगने के लिए मजबूर है। आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी में इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF भारत की पाक को दिए गए ऋणों की समीक्षा करने की मांग यानी कि एक रिव्यू मीटिंग IMF करने जा रहा है। ऐसा पहले नहीं करता था IMF, लेकिन भारत क्योंकि कड़ा विरोध कर रहा है और पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा इस समय दुनिया देख रही है, तो पाक को किसी भी तरह के कर्ज की नहीं होनी चाहिए मंजूरी। ये भारत कड़ा विरोध, कड़ी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी में इस समय IMF पाकिस्तान के खिलाफ देखना होगा कि आज क्या आर्थिक पैकेज IMF पाकिस्तान को देता है या नहीं। वॉशिंगटन में आज IMF की एक अहम बैठक होने वाली है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ये बैठक है, जिसमें भारत भी वहां पार्टिसिपेशन दे रहा है, अपनी उपस्थिति दे रहा है। पाकिस्तान तो वहां ऋण मांगने के लिए गया ही है और भारत ने कड़ा विरोध जताया है। IMF को गुहार लगाइए कि पाकिस्तान को इस तरीके की आर्थिक मदद ना दीजिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जरिए ये आपसे ऋण जरूर मांग रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अपने आतंकवादी फैक्ट्रियां चला रहा है अपने देश में। पाकिस्तान को किसी भी तरह की कर्ज की नहीं देनी चाहिए मंजूरी।